So let's start this fourth part, final part of Laws of UX series. We will complete this series today. It's a short and sweet session. Let's get right into the topic. Today's session will cover only these two things. One is Doherty threshold. This is another law, the last law perhaps, the 10th law in the series. And then we will learn with power comes responsibility. Some of the design considerations and how these principles can be applied company-wise or in any setting. And we will also see some dark patterns. What are dark patterns? How UI designers should be responsible and should take care of the ethics while designing any UIs and not create something that will be harmful to users. Okay. So with that, get into the topic. Doherty threshold. So this is the 10th law. Okay. Let me read the law and then we'll talk about it. Productivity soars when a computer and its users interact at a pace which is roughly 400 milliseconds that ensures that neither has to wait on the other. क्या मतलब हुआ इसका? जब कंप्यूटर और उसका यूजर, देखो आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप लैपटॉप चलाते हैं, तो यू आर इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है ना? आप ऐप्स खोलते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, ब्राउज करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, परचेजेस करते हैं। तो हर इंटरेक्शन में, हर ट्रांजेक्शन में, हर स्क्रीन लोड पे, हर होम पेज लोडिंग पे या कहीं पर भी कोई भी इंटरेक्शन विद कंप्यूटर, ओके, द इंटरेक्शन शुड हैपन एट 400 मिली सेकेंड्स इज द मैक्सिमम लिमिट। तो यू सी द लेस देन ब्रैकेट देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कंप्यूटर पे कोई क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, तो 400 मिली सेकेंड से पहले वो वेबसाइट लोड होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप 400 मिली सेकेंड्स में दूसरा कंप्यूटर को इनपुट देंगे, तो फिर कंप्यूटर भी 400 मिली सेकेंड्स में दोबारा लोड करके दे देना चाहिए आपको वो स्क्रीन। सो एवरी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन शुड नॉट एक्सीड 400 मिली सेकेंड्स। ऑरिजिन एज यूजुअल, तो हम इसका ऑरिजिन देखते हैं। तो देखो ये साइंटिस्ट ने बनाया है। इन द अर्ली डेज ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग 2 seconds वर कंसिडर्ड एन एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड। तो जब कंप्यूटर्स आए थे, ये बड़ा मशीन देख रहे हो, सो द आइडिया वाज इन केस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटिंग दिस वाज अबाउट 60 or so 50 or 60 years back. 2 seconds वर एन एक्सेप्टेबल लिमिट दैट टाइम। तो देखो आपकी वेबसाइट अगर 2 सेकंड से ज्यादा लोड होने के लिए ले रही है ना, तो आप कौन से जमाने में जी रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? 2 सेकंड 50 साल पहले एक्सेप्टेबल लिमिट था लोड टाइम, अभी 400 मिली सेकेंड्स है। उसके बाद 2 IBM employees published a paper in 1982 and the paper was talking about this 400 milliseconds timeline. Productivity increases in more direct proportion to a decrease in response time when threshold is under 400 milliseconds. तो दो IBM साइंटिस्ट ने 1982 में, 1982 को भी 40 साल हो गए, राइट? 1982 को भी 41 ईयर्स हो गए। तो 1982 में ये 400 मिली सेकेंड्स का गाइडलाइन आ चुका है ऑलरेडी। व्हाट दे सेड अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है यूजर्स का कंप्यूटर्स के साथ, इंटरनेट के साथ, ब्राउजिंग के साथ, तो कब बढ़ता है वो? जब ये रिस्पॉन्स टाइम 400 मिली सेकेंड से कम होता है। किसका रिस्पॉन्स टाइम? यूजर्स का कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड करने का टाइम, एंड सिमिलरली कंप्यूटर का आपको, यूजर को रिस्पॉन्ड करने का टाइम। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और डिटेल में जाते हैं। प्रोवाइड सिस्टम फीडबैक विद इन 400 मिली सेकेंड्स इन ऑर्डर टू कीप यूजर्स अटेंशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो डोहर्टी थ्रेशोल्ड का क्या क्या फायदा होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यूजर का अटेंशन मेंटेन रहता है आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट पर। पॉइंट नंबर 2, यूज परसीव्ड परफॉर्मेंस टू इंप्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड रिड्यूस वेटिंग परसेप्शन। परसीव परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक्चुअली 1 घंटा लगने वाला है उस अपग्रेड को, लेकिन यूजर को आप दिखाओगे डायरेक्टली 60 मिनट्स रिमेनिंग, तो देन वो रोक के छोड़ देगा कि अरे ये क्या प्रोसेस है, 1 घंटा क्यों लग रहा है, मैं 1 घंटा इसका मतलब मशीन यूज नहीं कर पाऊंगा, ओ माय गॉड। तो वो क्या करते हैं, परसीव दिखाते हैं कि आपका आइडिया, आपका जो प्रोसेस है वो परफॉर्मेंट है, फास्ट है, ऐसा परसीव कराते हैं आपको टाइम कम दिखा के। दैट इज परसीव परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 3, एनिमेशन एंड प्रोग्रेस बार्स आर वेज टू विजुअली एंगेज पीपल। पॉइंट नंबर 4, पर्पसफुली एडिंग डिले टू एन इंस्टेंट प्रोसेस कैन एक्चुअली इंक्रीज इट्स परसीव्ड वैल्यू एंड इंस्टॉल अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। तो कुछ प्रोसेसेस बहुत फास्ट हो जाती है सर्वर पे एक्चुअली, लेकिन वो पर्पसफुली डिले ऐड करते हैं और पर्पसफुली प्रोग्रेस बार्स ऐड करते हैं दिखाने के लिए यूजर को, बिकॉज यूजर का ट्रस्ट नहीं। तो देखो आप फेसबुक पे जाओगे और फेसबुक पे आपके 300 फ्रेंड्स हैं और 3000 आपने पोस्ट डाले हैं और अपने ग्रुप्स को सब्सक्राइब किया है, अपने गेम्स को सब्सक्राइब किया है और आपने बटन दबाया डिलीट माय अकाउंट, ठीक है? आप अकाउंट डिलीट करने के लिए जा रहे हैं, तो अकाउंट डिलीट का बटन जब दबाओगे तो एक्चुअली फेसबुक सर्वर्स आर वेरी फास्ट, ठीक है? एक्चुअली फेसबुक सर्वर्स वर्क एट बेसिकली टेराबाइट्स स्पीड। तो वो एक्चुअली 1 सेकंड में हम आपका सारा अकाउंट डिलीट कर देगा, पूरा जितना भी डेटा है ना वो सारा 1 सेकंड में क्लीन कर देगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो फेसबुक पूरा आराम से दिखाता है, नाउ क्लीनिंग योर फ्रेंड्स, क्लीनिंग योर अनसब्सक्रिप्शन, क्लीनिंग ब्ला ब्ला ब्ला। वो आराम से 4-5 सेकंड लगा के आपसे क्लिक करवा के 2-3 बार कंफर्मेशन लेके फिर वो क्लिक करता है। बट द आइडिया इज यूजर्स विल नॉट ट्रस्ट फेसबुक वेरी इजीली देन। सो किसी किसी सिचुएशंस में ये उल्टा होता है, किसी किसी सिचुएशंस में डिले ऐड किया जाता है।
प्रोसेस मिली सेकंड्स का ही है, लेकिन उसको डिले ऐड करना है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये डोहर्टी थ्रेशोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझो। ये पूरा का पूरा स्पीड से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अब ये देखो, एक्सेप्टेबल पेज वेट्स, दिस अगेन विल बी यूजफुल फॉर वेबसाइट डिजाइनर्स, फॉर ग्राफिक डिजाइनर। 2010 एज पर HTTP आर्काइव स्टडी, 2010 में टोटल किलोबाइट्स दिया हुआ है, पेज के साइज कितने होते थे। तो डेस्कटॉप का पेज 600 KB का होता था, मोबाइल का पेज 261 किलोबाइट्स का होता था। दीज वर एक्सेप्टेबल पेज वेट्स। एक्सेप्टेबल का क्या मतलब हुआ? दीज आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर 2010 में आपका डेस्कटॉप का पेज 600 KB से बड़ा है, इसका मतलब यू हैव अ हैवी पेज। इसका मतलब योर पेज विल बी क्लासिफाइड मोर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट। अब 2019 में क्या हुआ? देखो, साइज बढ़ गया, क्योंकि डेटा बढ़ गया ना। डेटा एज है, अभी बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कंपटीशन भी ज्यादा है, डेटा भी ज्यादा है, ब्राउजिंग भी ज्यादा है, सोर्सेज भी ज्यादा है। तो 2019 में ये लिमिट डबल नहीं ट्रिपल हो गई। तो ये क्यों बताया जा रहा है इसके साथ? क्योंकि ये स्पीड से रिलेटेड है ये चीजें। आपका पेज जितना हैवी है उतना टाइम लेगा लोड होने में, हमको पता है। क्यों है ये? क्योंकि एक्सेप्टेबल पेज गाइडलाइन भी है, और डोहर्टी थ्रेशोल्ड हमें कहता है कि 400 मिली सेकंड्स में लोड करना ही है आपको पेज। आपका पेज अगर 2 सेकंड ले रहा है, तो आप एडम एंड ईव के जमाने में जी रहे हो, आप स्टीव जॉब्स के जमाने में की वेबसाइट बनाए हो 50 years बैक, राइट? सो लेट्स सी द स्पीड। One of the features critical to good user experience is performance और speed of response। तो यूजर एक्सपीरियंस का एक बहुत क्रिटिकल वर्टिकल है स्पीड, जिसको ये टच करता है। यूजर एक्सपीरियंस इज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एज वी आर लर्निंग इन these सेशंस। यूजर एक्सपीरियंस इज अबाउट यूजेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस इज अबाउट सिंप्लिसिटी, यूजर एक्सपीरियंस इज अबाउट यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ योर UI, यूजर experience is about clean colors, good aesthetics, good design. User experience is about easy learnability also. Good user experience is also about good error handling, being liberal in what you accept and being conservative in what you give output. User experience is about a lot of things. One critical aspect is speed. Okay. Point number 2. Once the delay exceed 1000 milliseconds, which means 1 second, people begin thinking about other things and their attention gets lost. तो 1 सेकंड क्यों 400 मिलीसेकंड्स की लिमिट है? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया लोगों का, है ना। अब इतने सारे रील्स देख रहे हैं, देखो रील का ही देख लो ना, हम सब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं। तो कोई रील अगर आप सोचो ना, अगर एक रील लोड होने में ही 300 सेकंड्स 400 सेकंड्स से ज्यादा लगाता है, तो आप रुकते हैं क्या वहां पे? कितना भी इंपॉर्टेंट रील हो, चाहे आपके काम का हो, यू डोंट केयर, बिकॉज 0.5 सेकंड क्यों लग रहा है उसको लोड होने में? आपने निकाल दिया उसको, भगा दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए 400 सेकंड्स इज द गाइडलाइन। 400 सेकंड लिमिट है अभी। 400 सेकंड क्रॉस किया मतलब आपका डेटा कोई देखना ही नहीं वाला है। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अगर 400 सेकंड मिली सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो कहीं पे कुछ भी लोड करने में। ह्यूमन मशीन के सारे इंटरेक्शन 400 सेकंड मिली सेकंड से कम होने चाहिए। Point number 3, provide feedback to users in a timely fashion while necessary processing happens in the background। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रील या वीडियो या पेज 1 सेकंड से ज्यादा ले रहा है लोड होने में, तो फीडबैक आना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे आप एक एपिसोड खत्म करते हो, नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाता है 2 सेकंड्स में। तो दिस इज प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक दैट योर वीडियो इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू प्ले नेक्स्ट वीडियो इन 2 सेकंड्स। ठीक है। सिमिलरली ये अगर आप डिले कर रहे हो तो भी आपको ये फीडबैक देना चाहिए। अगर आपका पेज 1 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो आपको बताना है यूजर को, टाइमली फीडबैक आना चाहिए, इंडिकेटर आना चाहिए कि वी आर स्टिल लोडिंग। यार स्टिल लोडिंग तो ये बहुत पुअर लैंग्वेज है, लेकिन आपको करेक्ट टाइमली फीडबैक देना चाहिए। अब ये देखो, ये टेक्निक्स आपने देखे हैं क्या? मुझे बताओ। देखो, एक तो ये ब्लर अप टेक्निक है, इमेज लोड हो जाती है लेकिन ब्लर्ड होती है, देखा है किसी ने? इमेज दिखती है तो हाँ हम क्यों दिखती है पता है? कि ब्लर्ड वाली, क्योंकि हम क्यूरियस हो जाते हैं। अगर वो कुछ नहीं दिखाए, व्हाइट स्क्रीन दिखाएंगे तो आप क्यूरियस नहीं होंगे, आप रुकेंगे ही नहीं फिर 3 सेकंड वो इमेज लोड करने के लिए। तो वो ब्लर्ड वर्जन दिखाते हैं। सेकंड वाला जो है दैट इज एनिमेटिक, दैट इज शोइंग द परसेंटेज कंप्लीट। ठीक है। ये 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, और भी तरह के होते हैं, बट दीज आर 3 मेजर टाइप्स। ब्लर अप टेक्निक इमेज के लिए यूज की जाती है टू क्रिएट योर क्यूरियोसिटी on tight so that you are waiting for the image. Then animation will show you, some of them will show you time completion, some will show you percentage completion, some will show you time remaining. Last one here, third one, progress bars with time remaining, 6 minutes remaining। तो वो आपको remaining दिखाएगा या completed time दिखाएगा। Now with this we complete 10 beautiful laws of UX। okay, तो ये बहुत हम सुनते आए हैं, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टेक्नोलॉजी शेप्स बिहेवियर। तो विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ इस सिनेरियो में? इसमें ये मतलब हुआ कि सिंस डिजाइनर्स हैव सो मच पावर, designers and developers together, user researchers, user designers have so much power that they start introducing some dark patterns। तो हमें पता है फिर डार्क पैटर्न्स यूज होते हैं और हम फंस जाते हैं। जो चीज आपको बाय नहीं करनी वो आपको बाय करवा दी जाती है। अभी डार्क पैटर्न्स के कुछ बेसिक्स है कि क्या क्या होता है, तो देखो हम समझते हैं। स्किनर बॉक्स। तो BF स्किनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, बिहेवियरल साइंटिस्ट, काफी साल पहले यूएस में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, रैंडम रीइंफोर्समेंट लीड्स टू कंपल्सिव बिहेवियर। ये मैनिएकल हो जाएगा, ये मैनिएकल हैबिट बन जाएगी, दिस बिकम्स एडिक्शन। अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो इससे हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज इंटरमिटेंट वेरिएबल रिवॉर्ड्स। तो ये वेरिएबल रिवॉर्ड्स और रैंडम रीइंफोर्समेंट का फंडा हमने समझा अभी। एवरेज पर्सन इंटरेक्ट्स विद देयर स्मार्टफोन्स ओवर 2500 टाइम्स अ डे। तो देखो ये कबूतर वाला ही काम कर रहे हैं ना हम लोग ये। देखो आप जब स्क्रॉल करते हो आपके फोन में,
सभी जगह एक पुल टू रिफ्रेश हमें पता है अभी। तो ये क्या Correct. है, ये सेम एडिक्टिव बिहेवियर है जो वो कबूतर बटन दबाकर कर रहा था ना, वो हम लोग पुल टू रिफ्रेश करके कर रहे हैं। तो जो अभी के एप्स है ना, ये बीएफ स्किनर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही डिजाइन है सारे। तो ये ह्यूमंस को एडिक्ट करने का तरीका है, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है अभी कि रिवॉर्ड आएगा कि नहीं, तो वो क्रेव करता है। और बिल्कुल ही नहीं आएगा, अगर आपने 7 बार स्लॉट चलाया और एक भी रिवॉर्ड नहीं आया तो फिर आप बोर हो जाओगे, छोड़ के चले जाओ। तो आपको एंगेज रखते हैं, छोटे छोटे पेनीज देते रहते हैं बीच बीच में। दे विल नेवर गिव यू अ जैकपॉट, बट दे विल थ्रो सम पेनीज एट यू कि हाँ चलो, फिर आपका लगेगा चलो अब तो आएगा, अब तो आएगा, अब तो आएगा। तो दिस क्रिएट्स एडिक्शन। थर्ड इज इनफाइनाइट लूप्स। ये तो बताने की नीड नहीं है, ये सबको पता है। नेटफ्लिक्स पे आप स्क्रॉल नीचे करते जाओ, अब आप पुल टू रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हो। तो अमेजोन का पेज, होम पेज देखो, सारे होम पेजेस देख लो। अब यूट्यूब का होम पेज देखो, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो नीचे, दो जगह स्क्रॉल करते हैं ना। एक ऊपर पुल टू रिफ्रेश करते हैं नया डेटा लोड करने के लिए, और एक नीचे की तरफ यानी कि स्क्रॉल करते जा रहे हैं और वो नया डेटा आपको दिखाते जा रहा है। एंडलेस डेटा है वहां पे भी। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, लिंक्डइन हो, एनीथिंग, दे हैव दीज वॉल्स व्हिच सीम टू बी इनफाइनाइट एंड नेवर एंडिंग। ठीक है। और देखो 2-3 एग्जांपल और भी दिए। सोशल अफर्मेशन, लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट्स, एंगेजमेंट। ये चौथी चीज है, इससे लोग पागल हो गए। दिन रात हम पोस्ट करते हैं, फिर हम 100 बार फोन खोलते हैं लाइक्स आए कि नहीं देखने के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लाइक्स एंड डिसलाइक का भी एडिक्शन है। लाइक मीन सोशल अफर्मेशन, हम सोशल गैदरिंग से आए हैं, तो ये सोशल अफर्मेशन हमारे जेनेटिक्स में है। तो जब सोशली भी लोग वर्चुअली भी हमें लाइक करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डोपामाइन मिलता है अंदर। दूसरा है डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेसी सेटिंग्स, फेसबुक एग्जांपल दिया हुआ। तो देखो, जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो नया, तो कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स डिफाइन रहती है, बहुत सारी सेटिंग्स डिफाइन रहती है। तो वो कौन सी डिफाइन रहती है? वो सारी की सारी पब्लिक डिफाइन रहती है। पूरे फेसबुक की प्राइवेसी देखोगे ना, तो आपका आधा दिन खत्म होगा, एक दिन पूरा दिन खत्म होगा, इतनी सारी सेटिंग्स। और ये सारी की सारी कंपनी के फेवर में डिफाइन होती है। हम सिर्फ फेसबुक का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी सारी वेबसाइट्स का भी यही हाल है। तो ये क्यों कंपनी के फेवर में डिफाइन है? यानी आप जब भी कोई पोस्ट डालोगे वो पब्लिक चली जाएगी, फेसबुक विल हैव होल्ड राइट्स टू इट। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि वो हमारे लेजीनेस का फायदा उठा रहे हैं, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस गो बैक एंड एक्चुअली चेंज दोस सेटिंग्स? वी हार्डली डू। तो ये सारा का सारा ये भी एक्चुअली डार्क पैटर्न है। डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेसी सेटिंग्स मतलब privacy is always public by default in all the websites in all settings. This is the bigger meaning of this. Okay. Point number 3, reciprocity. Example is LinkedIn. तो आप जब कुछ ले लेते हैं ना, तो आप बंध जाते हैं। जब आप कुछ ले लेते हैं फ्री में, फ्री पर, सो इसीलिए कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री गिफ्ट। तो फ्री चीजें भी जो मिलती हैं वो आपको अटकाने के लिए होती है। सेल्स टैक्टिक्स भी आपको अटकाने के लिए होती है। पर ये फ्री में ले लो, लेकिन बाद में फिर वो खरीदने के लिए ऑब्लाइज करते हैं। दिस इज रेसिप्रोसिटी, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। ये दीज आर वेरी स्मार्ट नाइस डार्क पैटर्न्स, वेरी फेमस पैटर्न्स दैट वी अंडरस्टूड। अभी डार्क पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। डार्क पैटर्न्स की डेफिनेशन हमें पता चलती है यहाँ से। डार्क पैटर्न्स मींस मेकिंग पीपल परफॉर्म एक्शंस दैट दे डिडंट इंटेंड टू डू फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट। ठीक है। तो ये क्लियर डेफिनेशन ऑफ डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न मतलब यूजर से वो करवा लेना जो यूजर नहीं करता था इन जनरल, दे डिडंट इंटेंड टू डू। ऐसे बटन पे आप क्लिक करवाओगे जो यूजर के फायदे का नहीं है नेसेसरली। Convincing users to complete a task not in their best interest. This is also a dark pattern. These are two common definitions, two common examples of dark pattern. One is making users do things that they don't intend to do, and convincing users to complete a task which is not in their best interest, like buying a bigger purchase. देखो, यूजर 20 रुपए की चीज खरीद रहा था, लेकिन तुरंत एक ऑफर आता है, तो फिर वो 2000 रुपए की चीज खरीद लेता है। शेयर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब यूजर के साइड से यूजर एंड्स अप sharing his or her personal unnecessary information, that is also dark pattern. And accept marketing communications. तो कुछ चीजें देखो आपको वो डाउनलोड करने देंगे ओनली व्हेन यू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म में वो आपका डेटा ले लेते हैं, फॉर्म के बैकग्राउंड में वो काफी चीजें आपकी ट्रैक कर लेते हैं। एथिकल इंपरेटिव, अभी हम समझते हैं कि ये क्यों, मतलब डार्क पैटर्न्स का क्या पंगा है और क्यों मतलब नहीं अटकना चाहिए, या कितना मतलब वेयर शुड बी ड्रॉ द लाइन। मतलब ये ऐसा ही चल रहा है तो हम फंस ही रहे हैं हर जगह, और हम जो चीजें बना रहे हैं वो भी फंसाने के लिए बना रहे हैं क्या? तो ये बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है? तो एथिक्स आता है पिक्चर में, है ना। एथिक्स मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। कब होगा? जब मैनेजमेंट इसको लेकर आएगा। तो जब मैनेजमेंट कंपल्सिवली एथिक्स को रेस्पेक्ट करती है, कंपनी ओनर्स, कंपनी कल्चर, कंपनी ड्राइवर्स, फाउंडर्स, तो ये जब एथिक्स को रेस्पेक्ट करते हैं तभी वो कंपनी कल्चर में एथिक्स आता है। डिजाइन का ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एथिक्स। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग एथिकल डिजाइन इज टू एक्नॉलेज हाउ द ह्यूमन माइंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो एथिक्स, एथिकल डिजाइन बनाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लॉइट कैसे हो सकता है। तो आपको पता है रेसिप्रोसिटी से एक्सप्लॉइट होता है, तो आप रेसिप्रोसिटी पे लिमिट लगाते हैं आपकी वेबसाइट में। आपको पता है कि इन्फिनिट स्क्रॉल में ये प्रॉब्लम है, तो आप इन्फिनिट स्क्रॉल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, यू विल टेक अ क्वालिटेटिव डिसीजन। पॉइंट नंबर 3, वी मस्ट देन टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर द टेक्नोलॉजी बिकॉज एंड रेस्पेक्ट पीपल्स टाइम, अटेंशन एंड ओवरऑल डिजिटल वेलबींग। डिजिटल हेल्थ भी होती है देखो लोगों की। डिजिटल हेल्थ इज अबाउट योर प्राइवेसी। ठीक है। जो हमने प्राइवेसी पे डिटेल में बात की फेसबुक एग्जांपल के साथ, उसी तरह ये डिजिटल वेलबींग का मतलब आपकी हेल्थ, डिजिटल हेल्थ कैसी है, आर यू बीइंग ट्रैक्ड। एज अ डिजाइनर हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एज अ डिजाइनर, एज अ कंपनी ओनर्स, एज अ कल्चर मेकर्स, कल्चर शिफ्टर्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के टाइम को रिस्पेक्ट करें, स्लो डाउन एंड बी इंटेंशनल। मतलब डोंट जस्ट ब्लाइंडली कॉपी अदर डिजाइन एंड मॉडल्स। स्लो डाउन व्हेन यू डिजाइन समथिंग, स्लो डाउन, थिंक ऑन इट, बी इंटेंशनल, बी डेलिबरेट, डू नॉट be impulsive, do not be just copy pasting the design from someone else, do not copy blindly dark patterns from other
websites. Be intentional. Think about it. So let's see how to build these laws in the company and overall how to bring awareness for these laws. So visibility का मतलब होता है कि ये चीजें विजिबल होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया कि एक चेकलिस्ट बनाओ, फिजिकल रूम में, डिजाइन रूम में ये हम प्रिंट करके लगा सकते हैं. These laws, these ideas, these dark patterns should be visible to everyone. So visibility, विजिबल होगा तो लोगों को दिखेगा, है ना. देखो नहीं तो बनाओगे तो फिर उस समय याद नहीं आता इतनी सारी चीजें. शो एंड टेल मतलब डेमोन्स्ट्रेट करो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, टेकिंग सेशंस अबाउट दिस, एजुकेटिंग पीपल, रेजिंग अवेयरनेस कि ऐसे पैटर्न्स होते हैं और इस तरह के लॉज होते हैं. तो ये शो टेल मतलब करके दिखाना, एग्जाम्पल देना, पढ़ाना, एजुकेट करना. डिजाइन प्रिंसिपल्स, तो डिजाइन प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के लिए, आपके एनवायरमेंट के लिए आप अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स डिफाइन करो. डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स, तो ये कैसे इनको यूज करना है. आइडेंटिफाई अ टीम फॉर दिस. इट कुड बी अ डिजाइनर टीम, इट कुड बी अ कंपनी वाइड डाइवर्स स्टेक होल्डर्स टीम. देन अलाइन एंड डिफाइन. फिर वो मीटिंग होगी, वो टीम रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी ये डिजाइन प्रिंसिपल्स को एडेयर करने के लिए और बाकी कंपनी को एजुकेट करने के लिए, टू रन दैट प्रैक्टिस एंड टू मेंटेन दैट प्रैक्टिस. देन डाइवर्स कन्वर्स. डाइवर्स का मतलब होता है कि डाइवर्सिफाई करेंगे, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सब लोग अलग अलग आइडियाज लेकर आएंगे. डाइवर्स हो गए कि चलो ये केस स्टडी है, अपने अपने रूम में जाओ, अपने अपने क्यूबिकल में जाओ, सोच कर आओ. और फिर कन्वर्स मतलब फिर सारे अपने आइडियाज को फिर से कन्वर्स करो, जोड़ो, मिलाओ, उसको एक बनाओ. फिर से पहले अलग किया, फिर एक बनाया. क्रिएटिविटी प्रोसेस है ये. एंड देन रिफाइन एंड अप्लाई and advocate and circulate. These are some ideas to define your own designing principles for your company or organization or your design setting. Some of these more practices, तो ये एग्जांपल देख के जल्दी से समझ में आ जाएगा. बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब गुड डिजाइन क्या कैसे होते हैं, तो अभी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. गुड डिजाइन प्रिंसिपल्स शुड बी डायरेक्ट, क्लियर, एक्शनेबल. दे सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स एंड दे हैव अ सेंस ऑफ फोकस एंड प्रायोरिटाइजेशन. एंड गुड डिजाइन प्रिंसिपल्स आर मेमोरेबल. तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखो कुछ कंपनीज ने ये डिजाइन प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए. क्लैरिटी ओवर अबंडेंट ऑफ चॉइस. तो हम अगर चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है बहुत सारी ऑल्टरनेटिव, तो हम क्लैरिटी को रेट करेंगे पहले. दूसरा एग्जांपल है फेमिलियरिटी ओवर नोवेल्टी. तो इसका डिजाइन हमने समझा था कि यूजर एक्सपीरियंस को चेंज मत करो जल्दी यूजर, बिकॉज यूजर्स विल गेट कंफ्यूज. मेंटल मॉडल्स शुड बी रेप्लिकेटेड. तो ये इस तरह से हमें डिजाइन प्रिंसिपल्स बनाना है अपने अपने सेटिंग के लिए, अपनी अपनी डिजाइन टीम्स के लिए. एंड दीस प्रिंसिपल्स देन शुड बी अबाइडेड बाय एवरीवन. ठीक है, दिस विल बी लाइक अ नॉर्थ स्टार और कंपास, गाइडिंग कंपास फॉर द डिजाइन डिपार्टमेंट. Okay, with this I want to thank you.